का कॉन्स्टिट्यूशन ना लागू करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध में सरकार शामिल है, इस अपराध में सुप्रीम कोर्ट शामिल है। आप देश की जनता को, लोकतंत्र में देश के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरा सकते। हम लोग तुरंत देखे हैं, एआई समिट हुआ, वहां देखे ना, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसको लंगोटिया यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया है, पढ़ाने वहां आरक्षण लागू नहीं है। मोहतरमा कितने कॉन्फिडेंस के साथ पेश कर रही थी चीन के कुत्ते को। तो चीन का ही कुत्ता आएगा। जब हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक रहेंगे जेल में, तो कौन कुत्ता यहाँ आएगा? और कोई वो कुत्ता लाने वाले कौन कुत्ते हैं, वो भी हम लोग सब जानते हैं। और नंगे रूप से, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, नंगा हो गया खुद, जो एप्स्टीन फाइल में लिपट के। साथियों, यूजीसी रेगुलेशन देश की जरूरत थी। कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो सामने आई, मगर उसमें भी काफ़ी खामियां थी। मगर उससे भी ज़्यादा जुल्म ये हुआ कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने इतना जल्दबाजी में उस पर स्टे कर दिया। जो रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद स्टे करे और वो जज करे जो उसमें शामिल था, चीफ जस्टिस सूर्यकांत। तो अब देश को ये सोचना और ये वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है जिससे पूरा देश सहमत है, देश की आवाज़ है, मगर 75-80 साल के बाद भी क्या वजह है कि कुछ थोड़े से मीडिया के लोग इतने चिल्लाए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में उसी जज के शामिल होने में, जो बेंच का हिस्सा था इस रेगुलेशन को लाने में, वो स्टे करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क अब सुप्रीम कोर्ट पे भी है और सरकार पे, दोनों पे है। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, एक तो देश इस बात को दिमाग से निकाल दे कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। कोई सुप्रीम नहीं है इस देश में, देश की जनता के अलावा। डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है देश की जनता। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। अगर सुप्रीम कोर्ट गलती करती है, सरकार षड्यंत्र करती है, लोगों को राजी करके या इस बहाने से रेगुलेशन लाके, और फिर उसमें चोर को कहे लग जा, शाह को कहे जग जा, यानी चोर को कहे चोरी कर ले, और जिसके घर में चोरी होनी फिर उसको बता दे चोर घुस गया। तो इसी तरह का खेल है ये यूजीसी रेगुलेशन, कि उधर से एक रेगुलेशन बनता है, दूसरी साइड में सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे कर देती है। और कितने इंपॉर्टेंट केस है इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सुनने चाहिए, बड़े बेंचों को सुनने चाहिए, वो पेंडिंग है, उनको सुना नहीं जा रहा। और आज ही किसी हमारे एक एडवोकेट साथी ने इस तरह की बात कही कि अडानी और अंबानी के केस आप जल्दी सुनते हो, तुरंत लगा देते हो, और देश की जो जरूरत है, कोलिजन सिस्टम को धराशायी करके जो NJAC कानून आया था, उसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे। तो बहुत अटपटी, बहुत रिएक्टिव भाषा में चीफ जस्टिस का बयान है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, पूरा देश भर्त्सना कर रहा, सभी एडवोकेट भर्त्सना कर रहे हैं। हो सकता है हम इसमें ओपन लेटर भी दें। तो साथियों, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना लागू करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध में सरकार शामिल है, इस अपराध में सुप्रीम कोर्ट शामिल है। अब तक ये देश डरता रहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे कंटेम्प्ट हो जाएगी। अरे भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड कि इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हो, देश संविधान के हिसाब से चले। अगर सरकार, पार्लियामेंट गुंडागर्दी, बदमाशी करती है, तो इट इज़ द सोल ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उनकी ड्यूटी है कि उसको इस तरह से लागू करवाएं। आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, आप सरकार के इशारों पे नाच नहीं सकते। अगर ये दोनों काम करते हैं तो आप अपराधी हैं देश के, तो संविधान के भी अपराधी हैं। संविधान के साथ छेड़खानी करना, संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना या उसका मजाक उड़ते हुए देखना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सबसे बड़ी गलती है। मैं इसको गुंडागर्दी मानता हूँ, जुडिशियल गुंडागर्दी है ये देश के अंदर। अब जिसको देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने हैं वो ना बचाए और देश को डराए या देश डरे कि बोलना भी नहीं है, बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाए। ऐसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब देश के जूते की नोक पे है। आप देश की जनता को, लोकतंत्र में देश के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरा सकते। द कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ किंग,
It is a court of a democratic country. It is a court of people. It is not court of chief justice or any judge or any government. तो साथियों, इसमें जो खाम, अब कम से कम देश का अब समय है, देश के लोग ये ना सोचें कि खाली कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए सामने आएगी या खाली कोई खास नेता लोग आपके सामने आएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय पूरी तरह नहीं मिले और महसूस ना हो देश की जनता को, तो देश की जनता को खुद आना पड़ेगा। देश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, देश के लोग सर्वोपरि हैं, संविधान से भी बड़ी कोई चीज़ है तो देश की जनता है सामूहिक तौर पे। तो साथियों, जो कॉल किया जा रहा है समता संघर्ष समिति की तरफ से, हम सब इस संघर्ष समिति के साथ हैं, इसके पार्ट एंड पार्सल हैं। देश के लोगों को जागरूक करने में, हैंड होल्डिंग करने में हम अग्रणी पंक्ति में रहेंगे और लोगों से भी अनुरोध करते हैं, किसी भी तरह का डर अपने दिमाग से निकालिए। बहुत सारे लोग डरेंगे, सरकारी नौकरी है, बहुत सारे युवाओं को डराया जाएगा तुम सरकारी नौकरी नहीं लग पाओगे अगर आंदोलन में शामिल होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसलिए डर जाएंगे बेचारे कि पीले कार्ड, लाल कार्ड, कोई निशुल्क राशन उनको मिल रहा है। हम बार बार कहते हैं जो कुछ मिल रहा है ये देश का है, किसी के बाप का नहीं है। हमने तो प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें लिखा था, ट्वीट किया था, ये नॉनसेंस करना बंद कर दो देश के अंदर। ये मुफ्त राशन किसी के बाप का है क्या? प्राइम मिनिस्टर के बाप का राशन है क्या? ये देश का राशन है, देश के लिए है, देश के द्वारा उगाया हुआ है, देश की धरती पे उगाया हुआ राशन है। किसी को भी, हर एक को राइट टू लाइफ है, कोई भी भूखा ना मरे, इसकी जिम्मेवारी पूरे देश की जनता की सामूहिक है। ये हमारा परिवार 145 करोड़ का, 145 करोड़ के परिवार को बांटने में वर्णवाद हावी रहा है, सफल रहा है 80 साल के बाद भी। तो वर्णवाद की नाकों में नकेल डालना देश की जनता का काम है, 145 करोड़ लोगों का काम है। आज फिर वर्णवाद हावी है। आप देख रहे हैं ना कि सरकार कैसे दुम बचा के भागी है और कैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। इससे साबित होता है, मैं बार बार कहता हूं, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे वर्णवाद का कब्जा है। इस कब्जे को हमें तोड़ना है, मिल के तोड़ना। जब तक ये कब्जा नहीं तोड़ेंगे इस देश के अंदर वर्णवाद हावी रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोग्राम है 25 तारीख को, उसमें आप लोग सब आइए। पूरे देश के लोगों को आह्वान करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम देश में भी करिए। जितने जागरूक सिटीजन है, ये कुछ लोगों की जिम्मेवारी नहीं, ये ऐसा काम है जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब जब गलत काम होगा या जब जब गलत काम हो रहा है, हम आवाज़ उठा रहे हैं और इससे भी ज़्यादा पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। और देश को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ उल्लंघन हो रहा है, जिसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वहाँ देश के लोगों की ड्यूटी है, ये उनका ड्यूटी को क्या कहेंगे हम हिंदी में, कर्तव्य है कि ऐसी कोर्ट के खिलाफ बोलें। तो इसलिए हमने कहा था, अब तक तो ये कह रहे थे ना, वो वोट चोर गद्दी छोड़, अब नारे की जरूरत है, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो। आज जहां हम बैठे हैं, अभी वक्तव्य हमारी साथी ने कहा कि एक वाइस चांसलर को लग रहा है कि परमानेंट विक्टिमहुड यानी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। हमारे साथी रतनलाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, लड़ने वाले लोग हैं लेकिन आज विक्टिम की बात वो खुद भी बोल रहे हैं। और आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं समरवीर सिंह को, जो इसी कॉलेज के ओबीसी प्राध्यापक थे, जिनकी नियुक्ति में इतनी बड़ी घालमेल हुई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। यह हिंदू कॉलेज देश के अति विशिष्ट विश्वविद्यालय के विशिष्ट कॉलेज में एक आता है। तो वाइस चांसलर महोदया, आपसे मैं केवल यह विनती करना चाहूंगा कि आपने तो बड़ी आसानी से विक्टिमहुड का कार्ड बोल दिया, लेकिन उसी क्षण आपने सवर्णों के विक्टिम को बड़ी आंसू बहाते हुए जो कहा, वो देख के लग गया कि आप आरएसएस की असल मुखौटा है, जिसको रखा गया है ऐसे संस्थानों में, जिनको लगाया गया है खेल रचने के लिए कि देश का संसाधन लुट जाए, शिक्षा समाप्त हो जाए और चाहे लोगों का भविष्य अंधकार में हो जाए, लेकिन इनकी नैरेटिव अलग दिशा में चलती रहेगी। अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, एआई समिट हुआ, वहां देखे ना, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसको लंगोटिया यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया है,
पढ़ाने वहां आरक्षण लागू नहीं है। मोहतरमा कितने कॉन्फिडेंस के साथ पेश कर रही थी चीन के कुत्ते को, तो चीन का ही कुत्ता आएगा। जब हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक रहेंगे जेल में तो कौन कुत्ता यहाँ आएगा? और कोई वो कुत्ता लाने वाले कौन कुत्ते हैं वो भी हम लोग सब जानते हैं। तो ये तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए वाइस चांसलर महोदय के उस वक्तव्य का। दिस इज नॉट परमानेंट विक्टिमहुड, दिस इज हैपनिंग। ये सही बात है। देश के उच्च संस्थानों से लेकर और गरीब लोगों के जो छोटे स्कूल और छोटे विद्यालय है, सब जगह आपके द्वारा और इस खास तौर से आरएसएस के शासन में आने के बाद एक जबरदस्त मुहिम जातिवादी और मनुवादी के आधार पर चल रही है। और उसका शोर हम लोग देखे कहां? उस दिन थाने में नारा क्या था? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मैं ओबीसी साथियों से पूछना चाहता हूं, जाति की बात कहते बहुत अधिक शिकायत नहीं थी, ब्राह्मण जिंदाबाद कह देते। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद था वो। उसका मतलब तुम्हारे सर पे पैर रखा जाएगा, मुंह पर थूकेंगे और तुमको चाटना होगा, क्योंकि हमने सत्ता भी हथिया ली है बेईमानी से और संस्थानों को भी हथिया लिया है बेईमानी से। ये हो रहा है। हमारे देश के ओबीसी जल्दी जगते नहीं है। डॉक्टर रतन लाल ने कहा था कि उठ जाएंगे तो क्या होगा, फिर सो जाएंगे। लेकिन उनको इस बार जगना होगा। इसलिए जगना होगा भाइयों, एक बार मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो उनको पता भी नहीं था। हमारे गुजर भाई, कई जगह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भाई विरोध कर रहे थे। IMNT मंडल लगा के, जो लोग उस समय के भविष्य दृश्य को देखे होंगे उन्हें याद होगा। आज उसी आरक्षण के बल पर बड़े जगहों पर है, लेकिन उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दे हैव बीन टर्न्ड इनटू EWS। EWS 2-3 साल नहीं हुए हैं कि उसमें आपको दिया जा रहा है बैकलॉग। और ओबीसी के आरक्षण 2008 से है, उसमें उनको नजर ही नहीं आ रहा है क्या? मुकम्मल रूप से 2008 से था, उसमें भी NFS। आप देखिए, अभी एक हमारे छात्र सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, रतन लाल जी के शिष्य। एक जगह रिटन टेस्ट हुआ, फर्स्ट 2 में वो आए, 2 पोस्ट था, और इंटरव्यू के बाद उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। किसको किया गया? जो न JRF था, न नेट था और न ही PhD था। कानून को धता बताकर, संविधान को लात मारकर ये शासन कर रहा है। वो तो वोट चोरी में देख ही लिए है, SIR में देख ही रहे, लेकिन अब ये संस्थानों में खुले और नंगे रूप से। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? नंगा हो गया। खुद जो एप्स्टीन फाइल में लिपट के अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा है, वो क्या बोलेगा देश? उसकी तो मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी, इसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है जहां हम बैठे हुए हैं, हिंदू कॉलेज का। और उसका बेशर्मी से देखिए, इंटरव्यू पर इंटरव्यू गोदी मीडिया में चल रहा है। क्या बोलता है? बच्चियों के चित्कार को बोलता है अंडर एज वुमेन का शिकायत। रूह कांप जाता है जो वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं सारे इंस्टाग्राम और अलग अलग जगह पर। लेकिन ये राक्षसों का समूह है, ये पिशाचों का समूह है, ये RSS है, और इसकी यही डिजाइन है और इसी तरह ये काम करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी रोहित एक्ट की बात की है। कर्नाटक में ये एक्ट लागू हो गया, लेकिन आश्चर्य होगा आपको जान के, कांग्रेस पार्टी के ही किसी दूसरे राज्य की इकाई ने इसका विरोध कर दिया। आप जाति के बाहर नहीं निकल पा रहे। राहुल जी सड़कों पे है और आप क्या कर रहे हैं? एक स्टेट का इकाई UGC इक्विटी रेगुलेशन ऑफ 2026 का ऑफिशियली विरोध किया है। एंड कांग्रेस पार्टी हैज नॉट गिवन ऑफिशियल स्टैंड इन इट्स फेवर। जबकि अभी तुरंत डॉक्टर रतन लाल भी बताया और मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये घोषणा पत्र में शामिल है। तो वहां तो कांग्रेसी होने से ऊपर हम मनुवादी हैं, ऐसी बात आ रही है। तो आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए यह विषय महत्वपूर्ण है। मैं सीधे विजयवाड़ा से आज अभी इसी के लिए आपसे मुखातिब होने के लिए पहुंचा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं
कि हमारे पिछड़े वर्ग में जो अब अंगड़ाइयाँ लोग लेने लगे, पूरे बिहार में 5 जिलों में 9 मार्च को एक ज़बरदस्त विरोध होने वाला है। और इसके पहले वहाँ पर जहाँ से मैं आता हूँ, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और दरभंगा में मशाल जुलूस निकल चुका है, दोबारा निकलेगा। रोज सड़कों पे रहेंगे और तुम्हारे इस खेले को हम खेलने के लिए तैयार हैं, इस चुनौती के लिए तैयार हैं। 25 फरवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है उसमें तो जरूर आए, लेकिन साथ और एक मैं सूचना दे रहा हूँ कि रामलीला ग्राउंड भी हम बुक कर रहे हैं। अगर आप में दम है, मेरे ओबीसी छात्रों और छात्राओं और प्रोफेसर और जो सामान्य नागरिक हैं जो इस देश के संविधान के प्रति चिंतित हैं, आप आए और अपनी बात वहां रखें। जय संविधान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।